इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेश कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, हिमांशु जैन, श्रीमती जया जैन, हर्षिल जैन, हार्दिक जैन, असिस्टेंट मैनेजर, बंधन बैंक, फर्म BMW मोबाइल, हर्षिल मोबाइल, बांसा तारखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। भावी प्राणी ताको सुनिए, हे भव जीवो मुनियों के उस कर्तव्य को सुनो, अपनी अनुभूति पहचानो और अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचानो। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता। कौन सा धर्म? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है वो किसके द्वारा धारण किया जाता है? मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो क्या होता है? गृहस्थों को चारों गतियों में होता है। पर सम्यक चारित्र क्या है? तो सम्यक चारित्र की पूर्णता तो मुनियों को ही होती है। गृहस्थों को एक देश चारित्र होता है और पशुओं को भी एक देश चारित्र, क्योंकि पंचम गुण स्थान होता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसा धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो सभी को है, पर सम्यक चारित्र की पूर्णता किसकी होती है? मुनियों को होती है। इसलिए कह रहे हैं ये तीनों मुनियों के द्वारा ही धारण किए जाते हैं। यह धर्म क्या है? धर्म की पूर्णता मुनियों के द्वारा धारण की जाती। तिनकी करतूति उचरिए, तो उन मुनियों का कर्तव्य जो व्रतों का आचरण कहा जा रहा है। अब अगली जो छठी ढाल आ रही है उसमें क्या बताया जाने वाला है? मुनियों के 28 मूल गुण कौन से होते हैं? क्योंकि गृहस्थों के 12 व्रत तो बता दिए, गृहस्थों के 12 व्रत बता दिए, अहिंसाणु व्रत, सत्राणु व्रत, आचारण व्रत, ये बता दिए। 12 व्रत पूरे बता दिए कि गृहस्थों के कौन से 12 व्रत होते हैं, कौन सी प्रतिमाएं होती हैं, उनका स्वरूप बता दिया। अब मुनियों के 28 मूल गुण कौन से होते हैं, वे कैसे पालन करते हैं, कैसे वह विशुद्धि बढ़ा के इस छपक श्रेणी पर चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अभी भी सुन के चक्कर तो आते होंगे, महाराज कैसे मोक्ष मिलेगा, कितना कठिन है महाराज। बिल्कुल कठिन नहीं, एक समय में पहुंच जाएंगे आप। ज़्यादा कोई आपको कार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही कर्मों का अभाव होगा, बस एक समय में 7 राजू, एक समय में 7 राजू यहाँ मध्य लोक से एक समय के अंदर आप सिद्धालय बिना किसी सहायता के पहुँच जाएंगे। कोई सहयोग की कोई आपको भेजने नहीं जाएंगे, कोई मोक्ष वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं स्वतः यूँ ऐसे ऊपर उठते हुए एक समय के अंदर वहीं सिद्धों में सम्मिलित हो जाएंगे। तो कह रहे भवी प्राणी ताको सुनिए, हे भव जीवो मुनियों के उस कर्तव्य को सुनो। हम जो छठी ढाल में वो मुनियों के कर्तव्य को बता रहे हैं उनको सुनो। इस छठी ढाल में 28 मूलों को बताने वाले हैं। वो 28 मूल क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके त्याग स्वरूप 5 सम्मतियाँ हैं, 5 इंद्रियों का रोध है, सामायिक है, वंदना है, स्तुति है, नग्नता है, केशलोंच है, आहार कैसे करते, ये सारी की सारी विधि इस किस में बताई जाने वाली है? छठी ढाल में। क्यों बताई जाने वाली है? क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत करके ही सम्यक दर्शन हो जाए। तो सच्चे गुरुओं की पहचान क्या है? जब तक हम उनकी पहचान नहीं करेंगे तब तक हम सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। हम किसी को भी गुरु बना लें महाराज, किसी को भी पूजना चालू कर दें, नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं। और अपनी अनुभूति पहचानो और अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचानो। क्या कहने वाले हैं? और अपनी आत्मा को स्वभाव को पहचानो कि हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है। तो हमारी आत्मा का स्वभाव राग द्वेष से रहित है, हर्ष विषाद से रहित है। ये हमारे आत्मा का स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता है, पर पानी में जब अग्नि का संयोग होता है तो पानी जो शीतल स्वभाव वाला था वह क्या हो जा, विभाव परिणत में गर्म हो जाता है। हो जाता कि नहीं? तो ऐसे ही इस आत्मा ने कर्मों की संगति कर ली, उसके संयोग के कारण यह जीव क्या हो गया? विभाव में परिणत हो गया। राग द्वेष कर रहा है, हर्ष विषाद कर रहा है,
तरह तरह के मोह कर रहा है। तो हम अपनी शक्ति को उद्घाटन कर सकते। ये कह रहे हैं अपनी आत्मा के स्वरूप स्वभाव को पहचानो। तो ये कहने वाला स्वभाव का अर्थ अपनी शक्ति को उद्घाटित करो। संसार के कार्यों में तो कितनी हम शक्ति लगा रहे हैं ना, बताओ आप शक्ति कितनी खर्च कर रहे हैं। अगर आपको कहीं घूमने जाना है बाहर और आपकी मान के चलो आपने रिजर्वेशन कराया है और रिजर्वेशन आपका वेटिंग में है, टिकट आपकी क्या रिजर्वेशन आपका नहीं हुआ, फाइनल नहीं हो पाया, वेटिंग बनी रही, फिर क्या करते? फिर तो महाराज जाना ही है। कैसे जाएंगे? तो खड़े होके भी जाएंगे, धक्का मुक्की के साथ, पर घूमने तो जाना है ना। कितना पुरुषार्थ हम कर लेते हैं, सब तरह की बाधाएं हम सहन कर लेते सहन की नहीं, क्योंकि जाना है ना। पर आचार्य कहते इससे कम भी मोक्ष मार्ग की बाधाएं आप अगर इस सहन कर लें, संसार में जो बाधाएं आप सहन कर रहे हैं उससे कम भी अगर आप मोक्ष मार्ग की बाधा सहन कर लें तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते। कठिन होते कठिन लगता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में एक श्लोक दिया। वह उसमें कह रहे हैं कि हे भव प्राणी, जितना तुम कष्ट व्यापार करके, खेती करके, नौकरी करके कष्टों को सहन कर रहे हो, बार बार हर जन्म में कष्ट सहन करना पड़ता है, तब क्या होता है? धन आता है। तो हर भाव में तुम खेती किसानी व्यापार आदि करके जितने तुम कष्ट सहन कर रहे हो, अगर तुम उतना कष्ट एक बार मोक्ष मार्ग के लिए कर लो तो तुम्हारा कष्ट हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ऐसा आचार्य गुणभद्र महाराज कह रहे। बस एक बार जितना तुम सुबह से शाम और में कितना श्रम करते हो, कितनी मानसिक शारीरिक वेदना सहन करना पड़ती है, उतनी वेदना मोक्ष मार्ग के लिए सहन कर लो तो क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए तुम कष्ट से रहे। तो ये उपाय बता रहे हैं। देखो हमने इसलिए आपसे कहा था कि मुनि महाराज को केवल 22 वर्ष आचार्य उमा स्वामी जी ने बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आएंगे तो 19 से ज़्यादा नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 22 नहीं आएंगे एक साथ। कितने आएंगे? अधिक से अधिक 19 आएंगे। अधिक से अधिक आएंगे। अधिक से अधिक आते नहीं, आ सकते हैं। तो अब ये रहेंगे पर मुनियों के 22 हैं, आपके कितने हैं? 2200 हैं कि 22,000 हैं? वो आप समझो। आपकी कितनी समस्याएं ज़्यादा हैं? समस्याएं आपकी ज़्यादा हैं और कठिनाई आप मोक्ष मार्ग में समझ रहे। और कठिनाई कहाँ है? संसार मार्ग में। आपको सुबह से बनाना भोजन 12 बज जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, तब भोजन मिलता है, वो भी एक हाथ से आपको ग्रहण करना, और वो कोई बनाने वाला नहीं और अपन को कोई बनाना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। एक क्या, दोनों हाथों से, और मनाने वाले खड़े हैं, आपको कोई मनाना आता नहीं है। अब कठिनाई कहाँ है बताओ ना? क्या है कठिनाई? महाराज जी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है, ऐसा भी कहते लोग। मनपसंद हमारी जो फेवरेट है ना, फेवरेट, वो तो कोई देगा नहीं, वही फेवरेट हो जाएगी। आप जो रोज़ भोजन करने लगोगे तो मूंग की दाल आपकी फेवरेट बन जाएगी, फिर आपको कुछ लगेगा नहीं ना। हमें तो आज तक नहीं लगा, आज तक हमें जीवन में नहीं लगा कि हमें कोई नई चीज़ चाहिए। अभी तक आज तक इतने वर्षों में कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि हमें आज कल ही हमने लिया था। वो क्यों कल? वो तो कल क्या है? राग देश तो रोज कर रहे हैं, उनके लिए कल नहीं है। वो रोज रोज वो ही चाहिए, वो वस्तु नहीं चाहिए। तो ये कोई बात है क्या? तो ये कह रहे हैं अपनी शक्ति को ध्यान करो और स्वभाव को पहचानो और विभाव को छोड़ो। ये जो विभाव में तुम परिणम कर रहे हो उस विभाव को छोड़ो। तुम में अपार शक्ति है, उस शक्ति को उद्घाटित करने के बाद तुम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। इस तरह यह आपकी 1982 का चतुर्मास आचार्य महाराज का नैनागिरी क्षेत्र पर हो रहा था। अनेकों बार संघ के साधु निवेदन आचार्य महाराज से करते थे कि आचार्य महाराज हम लोगों को आपके साथ सम्मेद शिविर चलना है,
पर गुरुदेव तो हमेशा यही कहते थे देखो देखो, और ऐसे करते करते अनेक वर्ष निकल गए। पर जब नैनागर का चतुर्मास हुआ उसके बाद आचार्य महाराज ने बिहार कर दिया, और बिहार करते करते आचार्य महाराज कटनी नगर पहुंच गए। और कुछ चर्चाओं के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज संवेग शिखर जाने वाले। संघ के जो साधुगण थे, एलक छुल्लक जो भी थे, ब्रह्मचारी आदि, वह सब तो प्रसन्न थे ही, गृहस्थ भी साथ में प्रसन्न थे कि बहुत अच्छा अवसर है ये वंदना करने का। और कटनी नगर के लोगों को भी यही जानकारी ज्ञात हो गई कि आचार्य महाराज संवेग शिखर जा रहे हैं। तो उन्होंने आचार्य महाराज को बताया कि संवेग शिखर जाने का ये मार्ग है। आचार्य महाराज यही राज मार्ग है, इस राजमार्ग से आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य महाराज कहते हम राजमार्ग नहीं, हम तो महाराज मार्ग से जाएंगे। और जो भी उनका आचार्य महाराज ने जो भी सोचा हो उस रूट से जाने का निश्चित हो गया। कटनी के नगर वालों ने सारी जो भी यथायुग तैयारी बिहार के हिसाब से थी, सारी तैयारी उन्होंने कर ली। इस मार्ग में तो आचार्य महाराज बिल्कुल अलग हैं, उन्हें कभी किसी चीज़ का संकेत किसी को देना नहीं पड़ता, बिहार का चाहे किसी का, सारी गृहस्थ अपनी अनुसार तैयारी कर लेता है। और बिहार भी वहाँ से हो गया, बिहार अच्छे से चल रहा है, नगर नगर प्रभावना होते हुए संघ आगे बढ़ रहा है। जैनों के साथ अजैन लोग भी अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए सत्य विष्णु आदि का त्याग करते चले जा रहे हैं। और संवेग शिखर लगभग जितना समय भी लगा हो, समय तो ज्ञात नहीं है, पर आचार्य महाराज संघ सहित संवेग शिखर पहुँच गए। ठंड की दिन थे, काफ़ी सर्दी का समय था, आदमी भी ऐसा कोहरा था रास्ते में कि व्यक्ति को व्यक्ति दिखना भी कठिन था। पर सारी अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते हुए संघ वंदना के लिए निकल पड़ा। आप तो 2 बजे 4 बजे जब हो चल देते हो, पर मुनिराज तो जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक तो जा नहीं सकते। और जैसे ही उस परिसर से आगे बढ़े और पहाड़ चढ़ने से पहले ही संघ ने वहाँ सोच की, और सोच करके आचार्य महाराज वहाँ खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद क्रम से सारे जो संघ के मुनिराज हैं वह सब सोच करके आ गए। और सोच करके जैसे ही आए, और आचार्य महाराज ने सबसे यही कहा कि अब सबको अपने अपने कमंडल यहीं छोड़ना है। तो एक वृक्ष की कोटर थी, उसमें सारे कमंडल रख दिए, और सारा संघ पहाड़ की लोग बढ़ते बढ़ते गोटर गढ़धर पहली टोक बोई है ना, उस पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वंदना प्रारंभ हुई। सभी ने अच्छे से पहले तो उन टोकों पर उन सिद्ध अवस्था में होने वाले सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया, अच्छे से उनकी स्तुति की, कायस्वर किया, परिक्रमा की और ध्यान लगाया। व्यवस्थित ढंग से सारी वंदनाएं हुई और लगातार ऐसी वंदनाएं होती रहीं। और आचार्य महाराज आगे बढ़ते जाते थे, पीछे भी देखते रहते थे कि पीछे आने वाले महाराज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पूछताछ करके आचार्य महाराज लगभग ऐसा आचार्य महाराज ने बताया था एक बार कि हम 11:30 बजे वापस आ जाते थे, पर आहारचर्या हम सामयिक के बाद ही करते थे। तो ऐसा आचार्य महाराज सबको देखते ख्याल रखते हुए कि सब आ जाएं, फिर अपन साथ में सब आहार को उठेंगे। पर आचार्य महाराज ने ये भी कह दिया था कि अगर जो जिस नंबर से पहले पहुंच जाए तो आप लोग बिना विकल्प के आहार को उठ जाना, हमारा विकल्प नहीं करना। पर इतना कोई नहीं करता क्योंकि आचार्य महाराज का ही इंतजार करता है। इस तरह से वंदनाएं अच्छी तरह होती रहीं, जितनी भी वंदना हुई सब अच्छे से हुई।
और सारा होते हुए एक दिन किसी महाराज ने ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, सब लोग सोच से निर्वृत्त हो चुके थे, फिर भी आपने कमंडल रखवा दिए, अब क्या कारण है? बहुत विनय से पूछा। गुरुदेव ने यही उत्तर दिया कि भैया, जहाँ से अनेक आत्माएं मुक्ति को प्राप्त हुई हैं, जहाँ का कण कण पवित्र है, और उस स्थान पर हम जाके लघु शंका और सोच करें। अगर हमारे साथ में कमंडल होगा तो सोच और लघु शंका का भाव आ सकता है, इसलिए हमने उसी समय वहीं कमंडल रखवा दिए, जिससे सोच और लघुशा करने का भाव नहीं आए। ये आचार्य महाराज की सोच है। अपन जिस बात को नहीं सोच सकते, उस चीज को आचार्य महाराज कैसे सोचते हैं, अपन को स्वयं ताजे। पर आज क्या स्थितियां बनी हुई हैं, आप स्वयं विचार करो। हम संस्मरण क्यों सुना रहे हैं कि आज गृहस्थ किस लिए सम्मेश शिखर जा रहा है और वहां जाके क्या कर रहा है, ये विचार करो कि कहाँ भोजन भी चल रहा है, पानी भी पी रहे हैं, लघु शंका भी जा रहे हैं, सोच भी जा रहे हैं, मनोरंजन भी चल रहा है। सब कुछ जो कुछ होता है वो आप समझे, क्या क्या चलता है वो तो आपका विषय है। तो ऐसे सारे काम हम करते जा रहे हैं, जहाँ का कण कण पवित्र है, जहाँ हम पुण्य के संचय के लिए गए हैं, वो पापों को काटने के लिए गए हैं, ना कि पापों को बंद करने के लिए गए हैं, वो पुण्य को क्या है, खर्च करने के। तो ये सारी स्थिति बनी है कि ऐसे सिद्ध स्थानों, ऐसे सिद्ध क्षेत्रों पर जाके, क्योंकि अन्य जगह जो कर्म का बंध होता है, उससे अधिक कर्म का बंध ऐसे सिद्ध और धार्मिक स्थानों पर वही पाप करने से क्या है, उससे ज़्यादा कई गुना वही पाप करने से वहाँ बंद होता है। तो इसलिए ज़्यादा वंदना करना रिकॉर्ड नहीं, पर अगर हम वंदना को बड़ी विशुद्धि पात, जो भी हमारी जितनी अनुकूलता बनती है, विशुद्धि के साथ अगर हम करते हैं। हम तो घर में हम लोग थे, हम तो एक ही बार सम्मेश शिखर गए, कितने साल हो गए पता नहीं, एक ही बार गए और एक ही बार में 3 वंदना की, संकल्प लेके ही जाते थे, जब तक वापस नहीं आएंगे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। एक पहली बार तो 6 बजे आए थे, तो बस भोजन कर लिया था, और भी ऐसे 4-5 बजे आए होंगे, तो ये संकल्प लेके ही जाते थे। तो इस तरह से आप अपनी शक्ति अनुसार काम करें, पर ऐसी अपवित्रता की चीज़ें तो वहाँ उपयोग ना हो। जो मांस पैकेट वाली क्या क्या वस्तुएं होती हैं, वो भी वस्तु होती हैं, और हम कम करें पर आगम की आज्ञा से करें। तो इस तरह ये संस्मरण हम बहुत दिन से सोच रहे थे, पर समय बचता नहीं था ना, 10 मिनट तो लगना थी, तो हमने सोचा जब बचेंगे 10 मिनट सोचेंगे। तो इस तरह, और आपका समापन भी होने वाला है, अब ना 2-4 दिन में आपकी छुट्टी होने वाली हो, हमें भी छुट्टी मिलने वाली है ना, तो हमने सोचा आप सुना दें, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से इस बात को जरूर विचार आपको करना होगा, केवल सम्मेश शिखर को नहीं, जहाँ भी ऐसे सिद्ध क्षेत्र या कोई भी स्थान हो, उन स्थान पर अपन पूरी विशुद्धि रखें। उस विशुद्धि से पाप का संचय नहीं होगा, पुण्य का संचय होगा, पाप कर्म की निजरा होगी। इस तरह आपका संस्मरण हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस ममस्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री धनेश कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, हिमांशु जैन, श्रीमती जया जैन, हर्षिल जैन, हार्दिक जैन, असिस्टेंट मैनेजर, बंधन बैंक, फर्म BMW मोबाइल, हर्षिल मोबाइल, बांसा तारखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।